चलिए एक बार लिखा हुआ विषय दे दो मुझे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो विषय है, तार्किकों के सदन का मत है कि जाति की राजनीति जाति के उन्मूलन में बाधक है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत ही अच्छा विषय था, है ना। दोनों पक्ष इसमें अच्छे से डिबेट कर सकते थे, और एक बार जो भी डिबेटर इस टॉपिक को देखेगा उसको लगेगा कि एक साइड में अगर मैं रहूँगा तो ज़्यादा अच्छे से कर सकूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले कुछ बातें बता देते हैं जो आप लोगों ने कही हैं, जो कि और ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि कहेंगे, दोनों पक्षों से उम्मीद की जा रही थी कि और चीज़ें आएंगी। जैसे तार्किक लोगों की पहचान क्या कौन होते हैं ये आपने बताया। फिर उसके बाद जाति पहचान के बारे में बात है कि जाति एक सामाजिक पहचान है, ऐतिहासिक है और सामाजिक पहचान है। फिर उसके बाद राजनीतिक महत्व है। उन्मूलन का मतलब ये है कि हम खत्म कर देने वाली बात कर रहे हैं। और जाति की राजनीति ये है कि सोशली हिस्टोरिकली जो स्टेटस है उसके बारे में बात करते हुए मोबिलाइज्ड करना है लोगों को राजनीति और उनकी पहचान के आधार पे। ठीक है, और ये ऐसा करते हैं कि तोड़ मरोड़ कर वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं और उसके बारे में जो है बताते हैं, और फिर जाति से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं या फिर भावनाएं जागृत करके इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर आज़ादी के बाद से हमने कैटेगराइज्ड पॉलिटिक्स की थी, जिसको के बाद में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जाति मतलब एक व्यक्ति की जाति के आधार पर वो चीज़ें चलने लग गई। ठीक है, फिर स्टेट ए और स्टेट बी की बात करते हैं। मान लीजिए स्टेट ए में किसी एक जाति के व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो स्टेट बी में रहने वाले उसी की सजातीय जाति का व्यक्ति भी उससे अपनी भावनाएं जो है जुड़ी हुई महसूस करता है। ठीक है, फिर राजनीति जो है वो सत्ता हासिल करने का एक तरीका है, और हम जो है सामूहिक नहीं व्यक्तिगत राजनीति जो अभी जाति जो बनी हुई है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और जो कि राजनीति है वो जो है जाति को उन्मूलन करने में बाधक खड़ी कर रही है। ठीक है, ये बात आपने कही। फिर नेता विपक्ष आते हैं। नेता विपक्ष तार्किक लोगों का जो डेफिनेशन है उसको और थोड़ा लेकर जाते हैं और बोलते हैं हम भाई बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि दूरगामी परिणाम को लेकर विश्लेषण करता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से जाति जो है सामाजिक पहचान है और जो कि जन्म पर आधारित है। जो आप चीज़ें कह रहे हैं उसमें इन्होंने ऐड किया है ना, तो जो आपकी बातें हैं उससे थोड़ा डिफर करते हुए उस बात को बता रहे हैं, क्योंकि आपने बताया था कि जाति जो है सोशल हिस्टोरिकल एक स्टेटस है, एक पहचान है, आइडेंटिटी है। इन्होंने बोला कि सामाजिक पहचान तो है लेकिन वो जन्म आधारित है, मतलब वो बदलती नहीं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, फिर राजनीति जो है वो शासन करने की नीति है, और जाति की राजनीति ये है कि शासन में आने के बाद किसी एक जाति के उत्थान के लिए, विकास के लिए राजनीति करना वो जाति की राजनीति है। और उन्मूलन का हमारा मतलब है कि जातिगत भेदभाव की जो राजनीति है उसको मिटा दिया जाए। ठीक है, और जाति जो अपने आप में एक पहचान है वो इस चीज़ में सहायक होती है जातिगत भेदभाव को मिटाने में। कैसे? अफर्मेटिव एक्शन आते हैं, आरक्षण की बात की। फिर उन्होंने कहा कि जब अफर्मेटिव एक्शन आते हैं तो लोग मुख्यधारा में आकर बैठने लग जाते हैं, पावर में आते हैं, डिसीजन मेकिंग में आते हैं, प्रोसेस में। फिर एग्जाम्पल लेकर आए लालू यादव का और मायावती का। ठीक है, मुख्यधारा में प्रवेश करते हैं और 80% लोग ये हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। ठीक है, फिर उपनेता पक्ष आते हैं जो बताते हैं कि भाई उन्मूलन से हमारा मतलब है कि जाति एक पहचान के रूप में ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब जाति ना रहे, जाति विहीन हो जाए, सब लोग, किसी की कोई जाति ना रहे, ऐसा कहने का प्रयास किया। फिर जो है उन्होंने कहा कि नहीं तो क्या होगा कि कास्ट को लेकर जो है वैमनस्य खड़ा किया जाता है। और फिर कैसे वैमनस्य खड़ा करते हैं? एक किसी एक जाति के हीरो को लेकर आते हैं और फिर बताते हैं कि उसका ये हिस्टोरिकल रहा है, तो फिर बात में अतीत में आपके साथ ऐसा हुआ है। फिर आइडेंटिटी स्ट्रांग होने लग जाती है कि नहीं इतिहास में हमारे साथ ऐसा हुआ था, अभी हम प्रेजेंट में ऐसा है, तो फिर उसके आधार पर भेदभाव बढ़ता चला जाता है। तो ये भेदभाव करता है। ठीक है, और अगर हम इसको करने कास्ट इंडिविजुअल लेवल पे करने के बजाय कैटेगरी बेस्ड करेंगे तो वो जो है ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, और आज़ादी के बाद हम देखें तो हमने कैटेगरी बेस्ड किया था, लेकिन अभी जो इंडिविजुअल बेस आ गया इसलिए समस्या हो रही है। ठीक है, 1990 के बाद में आपने बताया कि ये चीज़ें हो रही है, और हर एक का जो है हर एक जाति का अपना जो है एक नेता बनता चला जा रहा है, इसलिए समस्या हो रही है। और कास्ट आइडेंटिटी को जो है स्ट्रांग कर रहा है, और अधिकार तो मिल रहा है लेकिन
अगर आप कह रहे हैं कि भाई वो लोग आए और फिर उन्होंने राजनीति में कर लिया, तो आपने किया कि भाई उनको अधिकार तो 1947 से ही मिला हुआ, तो अभी तक खत्म क्यों नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन की किया आपने। फिर उन्होंने कहा कि बचपन से ही धारणा शुरू कर दी जाती है। फिर प्रसत्तात्मक सोच वाली बात सामने आ गई, फिर कि जैसे उसमें सोच में बैठा दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी ही होती है तो ये ऐसे करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर अगर कास्ट को ही आगे रखेंगे, क्योंकि अगर जाति एक व्यक्ति की पहचान, सामूहिक पहचान की बात नहीं कर रहे हैं आप, एक जाति एक व्यक्ति की पहचान के रूप में अगर वो बनी रहेगी तो क्या होगा कि वो जाति को ही सर्व से ऊपर रखेंगे, इवन राष्ट्र से ऊपर भी रखेंगे, समाज से ऊपर भी रखेंगे, सोसाइटी से ऊपर भी रखेंगे। ठीक है, हायरार्की स्थापित हो जाएगी और कैटेगरी बेस्ड पॉलिटिक्स करें तो जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मॉडल वाली बात कर रहे थे ना, भाई हमारी तरफ से ये है, मॉडल तो नहीं लेकिन एक सॉल्यूशन है कि आप जो है अगर जाति, व्यक्तिगत जाति के आधार पे ना करें बल्कि आप कलेक्टिव एफर्ट की बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उपनेता विपक्ष आते हैं, फिर कहते हैं आइडेंटिटी को ख़त्म ही क्यों करना है, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, और ऐतिहासिक प्रभुत्व एक इसका कारण रहा है, और कैटेगरी बेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म को हम कैसे करेंगे? कैटेगरी बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम उसको ख़त्म कैसे करेंगे कि हम पावर में आ जाएंगे तो उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मुख्य धारा में लाने के लिए ही हीरो कैरेक्टर का चयन किया जाता है। आपने कहा ना हीरो कैरेक्टर का चयन करके लाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मैं बोला कि मुख्य धारा में एम्पावर करने के लिए हम हीरो कैरेक्टर लेकर आते हैं कि भाई हम अतीत में ऐसे थे, आप लोग इतने दयनीय स्थिति में, तो उठिए, फिर जागृत होइए और एकजुट होइए तो चलें उसको। ठीक है, फिर और जब हम ऐसा करेंगे तो ही और उन्नति ही जो है उन्मूलन में बाधक होगी जाति के। और ओबीसी में केवल कुछ प्रभुत्व की जातियां, कुछ पिछड़ी जातियां हैं, फिर हर जाति की अपनी पहचान से आगे बढ़नी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो चीज़ें जो है ठीक अपने आप होती चली जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा और भेदभाव खत्म होगा। हज़ारों सालों की जो समस्या है, जो आपने क्वेश्चन किया था कि भाई क्यों अभी तक खत्म नहीं होती, उन्होंने बोला कि हज़ारों सालों की समस्या है, चंद सालों में नहीं खत्म होगी। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि बदलाव जो है 1947 के बाद से आया, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पिछड़े जाति के नेता थे वो अभी मेन स्ट्रीम में आ गए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये सब चीज़। तो आपके मेन वक्तव्य थे। नेता पक्ष से जो प्रश्न किए गए थे वो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें कुछ लिखने वाला था। ठीक है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा, क्योंकि प्रश्न किया गया कि नारीवाद, फिर आपने एक डिरेल किया, फिर बोला कि अगर महिला के आधार पर ही जाति डिस्क्रिमिनेट किया जाता है पेट्रियार्कल सिस्टम में, तो उसी तरीके से अगर सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसका मतलब आपकी जाति को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। तो अगर पहले हम पहचानेंगे ना कि हम कौन सी जाति के हैं, फिर तो तभी तो हम लड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि हाँ आप उससे जो है ये मनवा लें कि जातिगत जो पहचान है वही हमारा जो है स्ट्रॉन्ग करने का है और उसी के लिए जो है ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब निर्णय की बारी है। ठीक है, तो फिर क्योंकि और चीज़ें समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो निर्णय यह है कि सदन में रखा गया पक्ष द्वारा प्रस्तावित यह विषय कि जाति की राजनीति जाति के उन्मूलन में बाधक है, पक्ष इस विषय को पारित करवाने में सफल नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब है विपक्ष जीता है। उसका मुख्य कारण है, पहला ये कि आप जाति को व्यक्तिगत स्तर पे ख़त्म कर रहे हैं या जाति भेद को ख़त्म कर रहे हैं, इसमें बहुत स्पष्टता नहीं दिखाई दी। एक दूसरा, अगर आप जाति को व्यक्तिगत स्तर पर भी ख़त्म कर रहे हैं तो आप उसको ख़त्म कैसे कर देंगे ये नहीं बताया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि जो आपका ये था कि हम कलेक्टिव है ना कैटेगरी जैसे SC ST OBC बनाया, उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ उसको MOB इसलिए भी कम मिला क्योंकि उसको थोड़ा सा और बता के रखना था, क्योंकि आपने उनको पूरा खेलने के लिए अवसर दिया कि भाई आप जो जाति की राजनीति है वो सामूहिक तौर पर ही होती है, व्यक्तिगत किसी की व्यक्ति की राजनीति जैसे कोई वो यादव कम्युनिटी या फिर कोई और दूसरी पिछड़े जाति के कम्युनिटी का लेकर आए, तो उसमें यही है कि अगर यादव कम्युनिटी का कोई नेतृत्व कर रहा है तो यादव कम्युनिटी का ही है ना पर्सनल, तो उसकी व्यक्तिगत राजनीति तो रही, व्यक्तिगत जाति पहचान तो रही नहीं, वो सामूहिक जाति पहचान में है, तो इसको और स्पष्टता से लेकर आ सकते थे। दूसरा कारण, जब इन्होंने कहा कि मायावती और लालू यादव को इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे स्ट्रांग हो गए हैं, आपकी तरफ से उपनेता आप ही थे ना, आपको आकर काउंटर ये करना था। ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव हों या मायावती हों, ठीक है, उनके आने के बाद से क्या जातिगत राजनीति बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर उदाहरण वाली बात है ना कि एक बार जब अगर इनकी OBC वाली पार्टी की जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं वो सब लोग सत्ता में आती हैं तो SC वालों के साथ डिस्क्रिमिनेट होने लग जाता है, SC वाली कम्युनिटियां आने लग जाती है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होने लग जाता है, जातिगत आधार पर लोग वोट डालने लग जाते हैं तो इससे जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है।
तो ये सब चीज़ें लेकर आते तो इनका काउंटर किया जा सकता था, जो कि आप नहीं कर पाए, असफल रहे। दूसरा एक इनके लिए एक अवसर ये भी था कि जो आप ये कह रहे थे कि कैटेगरी सामूहिक रूप में, मतलब आप ये कह सकते थे कि जो सामूहिक रूप में आप कह रहे हैं ना कि हम एक समूह बनाकर उनकी राजनीति करें, इसका मतलब हमारी जो जातिगत राजनीति है वो पहचान नहीं, आपकी जो सुझाव है वो जातिगत पहचान ज़्यादा बढ़ाएगा। कैसे? आप कहेंगे आपके समूह की एक जाति है, मतलब समूह में लोग और बढ़ते चले जाएंगे और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। जो वोट डालेंगे तो एक मुश्त कोई एक जाति जो है उधर ही वोट डालेगी, तो आपका जो सुझाव है वो अपने आप में ही इतना बेकार है कि वो जाति के उन्मूलन में और बाधक ही बनेगा। ठीक है, एक ये चीज़। और हाँ, एक चीज़ और, दूसरा जो ये कह रहे हैं, जो इनका सुझाव है कि हम जाति को, मतलब व्यक्तिगत स्तर पे जाति की पहचान रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ मानना ये है कि हम जाति की भेदभाव को खत्म कर देंगे। फिर इन्होंने एग्जाम्पल लेकर आए कि क्या लालू यादव बैठकर नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं, बना रहे हैं जी, मायावती बना रही हैं, बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब जो सवर्ण लोगों के साथ भी निचली जाति, कथित तौर पर जो निचली जाति के लोग बैठकर नीतियां बना रहे हैं, शासन में हिस्सेदारी कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है। पहले लोग बैठने नहीं देते थे, अभी बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो जातिगत भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं, यही हमारे जाति उन्मूलन का तरीका है। ठीक है, तो इनका तरीका के समर्थन में ये एक उदाहरण लेकर आए कि अब सवर्ण व्यक्ति के साथ पिछड़ी जाति का व्यक्ति भी, दलित जाति का व्यक्ति भी बैठ रहा है, पहले बैठने नहीं देते थे। तो इन्होंने दर्शा दिया कि कैसे हमारी राजनीति की वजह से, और वो क्यों बैठ पा रहे हैं, क्योंकि उनको समर्थन मिला, जन समर्थन मिला, इसलिए वो जातिगत भेदभाव खत्म हो रहा है। आपकी तरफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया जिस जाति को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। जैसे आप केरल में जाएंगे या फिर दूसरी जगह जहाँ वामपंथी माइंडसेट है, वो कहता नहीं हमारा कोई ना तो रिलीजियस आइडेंटिटी है ना तो हमारी कास्ट आइडेंटिटी, हम अपना सिर्फ नाम लिखेंगे, XYZ सिर्फ नाम लिखेंगे, सरनेम नहीं लिखेंगे। आप उस तरीके की बात कर रहे हैं कि सरनेम नहीं लिखें, क्योंकि सरनेम जानने से ही लोग बता देते हैं कौन सी जाति कौन से धर्म का होगा, है ना। तो आप वो चीज़ बता, लेकिन आप कोई एग्जाम्पल उस तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे वो चीज़ हो रही है या कैसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इन्होंने अपने, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम भेदभाव खत्म करेंगे, तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया और फिर ये अपनी बात में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, इसलिए आपको जो है मैच नहीं दिया गया। आप कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, दोनों टीम। कोई सवाल नहीं है? ठीक है।